हेलो दोस्तों, आज जो है आप सभी को जो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स एक टॉपिक है वृत्त। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सर्किल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्किल। इसके बारे में जो दो चार बेसिक क्लासेस होंगे उसके बारे में समझा जाएगा। देखो, बचपन में आप सब मतलब वृत्त पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या है, एक बिंद है, ठीक है। इस बिंद को एकदम समान दूरी पर, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एकदम समान दूरी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे समान दूरी होना चाहिए और समान दूरी से, ठीक है, ऐसे मतलब एक गोला खींच दिया जाए, एक आकार दे दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, वृत्त किसे कहते हैं? मतलब क्या होना चाहिए? एक एग्जैक्ट बिंदु होना चाहिए। उस एग्जैक्ट बिंदु से समान दूरी पर एक ऐसे क्या खींचना है? गोला खींचना है, ठीक है। स्फीयर खींचना है। स्फीयर खींचने के बाद जो साइज मिलता है उसी को क्या नाम दे दिया गया है? वृत्त नाम दे दिया गया है। ध्यान से देखो, ये क्या है? एक बिंदु है। ये क्या है? एक बिंदु है। और इस बिंदु से मतलब क्या करना है आपको? एक ऐसे गोला खींचना है, ठीक है। समान दूरी होनी चाहिए। समान दूरी का मतलब जैसे यहाँ पे बिंदु है तो समान दूरी। अगर किसी से पटरी से नापना है, तो अगर 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो यहाँ अगर आ रहा है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। मतलब हर जगह जो है 5 ही सेंटीमीटर। 5 अगर बनना है तो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बनना है तो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आप सभी को भी पता होगा ये चीज़ें, क्योंकि आप क्लास 9th या क्लास 8 में ही पढ़े होंगे कि जो यहाँ से होता है, जो बिंदु होता है, इस बिंदु से, ठीक है, इस यहाँ से किसी भी बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से इस वाले रेखा को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, इस पॉइंट से इस बिंदु को, इसका नाम दे देते हैं बिंदु ए। इस बिंदु से, ठीक है, इस रेखा के किसी मतलब बिंदु, एक प्रकार का बिंदु ही है, ठीक है, हर जगह बिंदु ही है। किसी बिंदु से अगर मिला दिया जाए तो इसी को आप सब कहते हैं त्रिज्या। इसी को आप सब क्या कहते हैं? त्रिज्या। अंग्रेजी में इसी को क्या कहा जाता है? रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस। ध्यान से देखिए, किससे मिलाना है, किससे कहाँ मिलाना है? मतलब इस बिंदु से चाहे यहाँ मिलाइए, चाहे यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। रेडियस आर से लिखा जाता है रेडियस, तो इसीलिए इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो स्मॉल आर जो है, यहाँ पे स्मॉल आर जो है, यहाँ पे जो है स्मॉल आर, यही क्या है? आपका रेडियस है, यही आपका त्रिज्या है। ध्यान से देखो, अभी ये त्रिज्या का दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, मतलब इसी के जैसा एक लाइन है, ठीक है, ऐसे और खींच दिया जाए तो मतलब जो मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट मिलेगा उसको नाम दे दिया गया है व्यास। उसको नाम दे दिया गया है व्यास। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, मतलब एक सर्किल बनाया गया है, ठीक है, और ये सर्किल में जो है त्रिज्या बनाया गया है। त्रिज्या का दोगुना कर दिया गया तो आपको क्या मिल गया है? व्यास मिल गया है। और व्यास को स्मॉल डी से लिखते हैं तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है D बराबर क्या बन जाएगा? 2r। त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाएगा? व्यास। त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाएगा? व्यास। आ रहा समझ में सभी बच्चों को? त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। देखो, त्रिज्या का क्या कर दिया गया है? दोगुना कर दिया गया है। ये त्रिज्या r था, एक दुगुना कर दो तो दुगुना का मतलब उसे क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। दुगुना का मतलब उसे 2 से गुणा कर दे। जैसे हमारा ये आकार है, ठीक है, ये इसका ये आकार है, इसका 2 गुना करेंगे तो क्या कुछ करना नहीं है, ये ऐसे रहेगा। बस एक पहले 2 लिख देना है गुणे के रूप में, ठीक है। गुणा लगा के क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। ये चीज जो है आप सभी को मतलब ये चीजें बताई गई होगी कि मतलब ये चीज होता है। अब ध्यान से देखो, जैसे क्या है, मतलब वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। अब आप सभी को पता हो गया कि मतलब यहाँ से जब ऐसे ये चलेगा, ठीक है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अगर टोटल रहेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे डी हो जाएगा। और डी मतलब डायमीटर मतलब क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से लेकर ये आ रहा है, यहाँ से लेकर ये आ रहा है, तो जाहिर बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा? आर ही होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगर आर है तो जाहिर बात है, आप सेंस लगाइए कि जो दूरी, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, ये स्मॉल आर है, वही डिस्टेंस ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। अगर टोटल की बात किया जाए, जैसे नामांकन कर दीजिए A
बी सी, ठीक है, ए ओ बी नामांकन कर दीजिए। तो आपसे हम कहेंगे कि जो ए ओ है वो ओ बी के क्या है बराबर है, मतलब दोनों क्या है आपस में बराबर है, मतलब आर आर क्या है बराबर है। और ए बी जो है वो क्या है व्यास है, ए बी जो है वो क्या है व्यास है। आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो बनाया गया है, ये जो चीज बनाया गया है वक्र, इसे वक्र कहते हैं, ठीक है। जो चीज ये बनाया गया है, ठीक है, जो चीज ये बनाया गया है इसको क्या नाम दे दिया गया है, वक्र नाम दे दिया गया है। इसी को क्या बोलते हैं परिधि कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। जो रास्ता है उसी को क्या कहते हैं परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। और एक नाम क्या है परिमाप, एक नाम क्या है परिमाप नाम है, क्या नाम है परिमाप। ध्यान से देखिए, जो मतलब जो ये वृत्त होता है, वृत्त का जो मार्ग होता है, अपने भाषा में कह सकते हैं जो रास्ता होता है, उसी रास्ता को, ठीक है, गणितज्ञों ने क्या नाम दे दिया है परिधि अथवा परिमाप, परिधि अथवा परिमाप। परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं। और परिधि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सी फॉर सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है परिधि होता है। अब ध्यान से देखें, यहाँ देखने वाली चीज ये है कि अच्छा तुम सब पाई का नाम बहुत सुने होंगे, मतलब पाई पाई कहते नहीं हो, पाई कहते कि नहीं कहते कि मतलब जो पाई है ये है वो है, ठीक है। मतलब पाई कहाँ निकलता है, जहाँ पे ये वक्र जैसा आकार अगर दिखाई दे, वक्र के जैसा अगर आकार दिखाई दे, वहीं पे क्या निकलता है पाई निकलता है, वहीं पे क्या निकलता है पाई। जैसे तुम सबको मतलब पिछले क्लासों में बहुत सारे मतलब आकारों के बारे में अध्ययन किया गया था। जैसे यहाँ पे ये आकार किसका है बाबू, तो आप कहोगे किसका है बेलन का। तो उस बेलन के आयतन में हो, चाहे उस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो, चाहे उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो तीनों जगह क्या आया था, तो आप कहोगे क्या आया था पाई आया था। क्यों आया, कारण है क्योंकि जहां ये चीज होगा, जहां ये चीज होगा, जहां वक्र होगा वो हमेशा क्या लेगा पाई लेगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये बेलन पिछले क्लासों में तुम सबको बताया गया था। दूसरा जो बताया गया था वो क्या बताया गया था शंकु बताया गया था। तो शंकु ये देखो वही आकार ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ये आकार लिया ना, तो इसके भी मतलब फार्मूले में क्या आया था, तो आप कहोगे क्या आया था पाई आया था कि नहीं आया था। अच्छा एक गोला पढ़ाया गया था, याद आया क्या पढ़ाया गया था गोला। तो भैया अपने आप में तो वक्र है, पूरा का है वक्र है, तो ये भी गोला वक्र है। तो जहां वक्र के जैसा दिखाई दे तो समझ जाओ वो क्या है, समझ जाना वो चीज क्या है पाई है, समझ जाना वो चीज क्या है पाई है। अब ध्यान देते हैं, आपको यहाँ पे मैं ये चीज सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये जो वृत्त होता है, वृत्त का क्या पूछा जाता है, वृत्त का परिधि पूछा जाता है। वृत्त का क्या पूछा जाता है, परिधि पूछा जाता है कि वृत्त का परिधि क्या होगा। अगर अंग्रेजी की बात किया जाए तो सरकमफेरेंस ऑफ क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ क्या सर्किल। तो इसका वृत्त का परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि देखो, वृत्त के परिधि को सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। तो हर कोई बच्चा कहेगा सर जी जो वृत्त का परिधि होता है या परिमाप होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। आज जो है, ठीक है, ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है कि जो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर है, मतलब जो है सभी लोग रटवा देते हैं वृत्त के 2 पाई आर, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, बच्चे रट ही भी लेते हैं, लेकिन ये चीज नहीं जानते हैं कि ये चीज कहाँ से आया। आज जो है तुम सबको यही चीज मैं सिखाने वाला हूँ कि ये चीज कहाँ से आया। ध्यान दें, देखो जो 2 पाई आर है, एक फार्मूला होता है, जो पाई का मान होता है, जो पाई बराबर होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे परिधि बटा क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है, किसी मरे हुए गणितज्ञ के द्वारा दिया गया था। पाई बराबर परिधि अपान क्या होता है व्यास होता है। ध्यान से देखिए, पाई बराबर क्या होता है परिधि अपान क्या होता है व्यास। तो पाई वैसे पड़ा रहेगा। और परिधि जो होता है, परिधि को किससे लिखते हैं बाबू, तो आप कहोगे सी से। अच्छा व्यास को किससे लिखते हैं डी, और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे 2r कहेंगे। तो भैया यहाँ से जब कैंची क्रॉस करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी एकम सी हो जाएगा, और बराबर 2r का गुणा पाई से करेंगे तो क्या 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो सी बराबर फार्मूला क्या आ गया 2 पाई आर, और सी क्या है, सी क्या है वृत्त का क्या है परिधि है, सी क्या है वृत्त का क्या है परिधि है।
तो यहाँ पे जो तुम सबको ये चीज सिखाया गया था कि जो परिध है, मतलब जो वृत्त का परिध है वो c बराबर क्या है 2πr। या तो भैया रट लो ऐसे 2πr, या तो सीख लो। देखो सीखना भी जरूरी है, ठीक है। अगर आप सब मतलब आप सबका मतलब जीवन जो है इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, तो आप सबका उद्देश्य क्या मतलब याद भी करना, और कैसे आया ये भी जरूरी है कि ये चीज कैसे आता है। कुछ चीजें जो है होती हैं जिसको नहीं बताया जा सकता कैसे आई है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती है, ठीक है, जो आप जान सकते हैं कि ये चीजें ऐसे होती है। आज जो है इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे। थैंक्स।